कभी आपने किसी पुराने टेप रिकॉर्डर की आवाज सुनी है? वो धीमी कर्कश आवाज, वो बेमेल शोर। कभी कभी उनमें सिर्फ आवाज नहीं होती, बल्कि किसी का अतीत फंसा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। इतना मेहरबानी कर सकते हैं आप, प्लीज यार कर दो भाई। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान और हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसा है एक छोटा कस्बा सीताघाट। शांत पर अजीब। कहते हैं यहाँ एक घर है जहां आवाजें बंद नहीं होती। कोई टेप रिकॉर्डर बंद करो तो भी वो खुद चल पड़ता है। लोग उसे वो घर कहते हैं जहां समय रुक गया कहते हैं, पर जो वहां गया वो कभी पहले जैसा नहीं लौटा। और आज हम सुनेंगे उसी घर की आखिरी रिकॉर्डिंग। पत्रकार विवेक मिश्रा, जो पैरानॉर्मल डॉक्यूमेंट्रीज के लिए मशहूर था, अपने अगले प्रोजेक्ट की तलाश में सीताघाट पहुंचा। उसे एक स्थानीय आदमी ने बताया, साहब, ठाकुर साहब का घर अब भी वैसा ही है, बस अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं। विवेक को जिज्ञासा थी, डर नहीं। उसने कहा, भूत नहीं होते, बस कहानियां होती हैं। अगली सुबह वो उस पुराने घर में दाखिल हुआ। कमरे में धूप, दीवारों पर टूटे फ्रेम और कोने में पड़ा एक पुराना टेप रिकॉर्डर। प्लग लगाते ही टेप अपने आप चल पड़ा। अगर ये टेप कोई सुन रहा है तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूं। विवेक ठिठक गया। आवाज किसी औरत की थी, धीमी, डर से कांपती हुई। मेरा नाम लीना है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझो ये घर अब तुम्हारा नहीं रहा। विवेक हंसा। ड्रामा है, स्क्रिप्टेड है। लेकिन अगले ही सेकंड टेप से आवाज आई, विवेक, पीछे मत मुड़ना। वो सन्न रह गया। उसका नाम टेप में कैसे आया? विवेक ने तहकीकात शुरू की। पुराने रिकॉर्ड से पता चला कि 1983 में उसी घर में आग लगी थी। 3 लोग मरे थे, पति, पत्नी और उनका बच्चा। पत्नी का नाम था लीना चौहान। रिपोर्ट में लिखा था दुर्घटना, पर कुछ बुजुर्गों ने कहा उस रात औरत की चीखें हवा में घुल गई थीं, आज तक गूंजती हैं। रात को जब विवेक ने वही टेप दोबारा चलाया तो आवाज और पास से आई, तुम मेरा सच जानना चाहते हो तो सुनो। अब टेप अपने आप रिवाइंड होकर एक अजीब साउंड निकालने लगा, जैसे किसी ने रिकॉर्डर के अंदर से दरवाजा पीटा हो। अगले दिन विवेक के लैपटॉप में एक नई फाइल दिखी, लीना _1983_final.wave। वो फाइल उसने कभी नहीं बनाई थी। जब उसने चलाई, वो आवाज 1983 के भीतर खींच ले गई। पर्दे फड़फड़ा रहे थे, किसी बच्चे के रोने की आवाज थी और एक आदमी की चीख, लीना, तू मुझे छोड़ नहीं सकती। फिर धमाका और आवाज आई, अब तुम मेरे साथ फंसे हो। रिकॉर्डर अपने आप बंद हो गया। विवेक ने रिकॉर्डर को घर से बाहर फेंक दिया, पर वो खुद ब खुद चल पड़ा। लाल बत्ती फिर से जल गई। शीशे में उसे एक औरत की परछाई दिखी। चेहरा धुंधला, बाल बिखरे, आंखों में खालीपन। वो मुस्कुराई, अब ये मेरी कहानी नहीं, तुम्हारी रिकॉर्डिंग है। अगली सुबह विवेक गायब था। टेबल पर सिर्फ एक नया टेप पड़ा था, विवेक मिश्रा द लास्ट रिकॉर्डिंग। कहते हैं वो टेप आज भी सीताघाट पुलिस के एविडेंस रूम में रखा है। लेकिन जो भी उसे चलाने की कोशिश करता है, टेप से आती है उसकी खुद की आवाज, पीछे मत मुड़ना। और फिर रिकॉर्डर अपने आप अड़ी सी मोड़ में चला जाता है। कभी कभी डर किसी भूत से नहीं, बल्कि उस वक्त से होता है जो दोबारा लौट आता है। और अगर कभी किसी पुराने रिकॉर्डर में तुम्हारा नाम सुनाई दे तो समझ जाना, कहानी अब तुम्हारी आखिरी रिकॉर्डिंग बनने वाली है। दूसरा भाग बहुत जल्द आ रहा है, इंतजार कीजिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही हमारी ताकत है।